फाइन आर्ट्स वगैरह से करके क्या होगा। तो एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ये विद्यार्थी जो है संघर्ष करके पढ़ने आते हैं, उनको और संघर्ष का सामना ना करना पड़े, ऐसा प्रयास जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। और एक अंतिम चेतावनी है, एक 100-150 विद्यार्थी है, उनकी जो लाइफ आपने रिस्क में डाल रखी है, कृपया करके उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और बहुत बेसिक डिमांड्स हैं, ऐसा नहीं है तो ये सिर्फ एक किस्सा रह जाएगा, कल को कोई दुर्घटना होती है तो ये किस्सा बन के रह देख रहे हैं आप, और मैं हूं प्रशांत सरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में, और अगर इन प्रेमिसेस की बात की जाए तो अगर आप उस तरफ नज़र डालेंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के विजुअल्स आपको दिखाएंगे, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं आज मीडिया फ्रेटर्निटी तमाम जम्मू की जितनी भी है वो सब यहाँ पर मौजूद है। मसला बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। मसला ये है कि पिछले कई सालों में यहाँ पर जो परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिला है। परिवर्तन से कोसों दूर है ये कॉलेज। हालांकि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है ये, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो कोसों दूर है ये परिसर। आपको बता दें कि अगर इस परिसर की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले कई सालों से डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर विजुअल्स आप देखेंगे तो विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड के प्रेमिसेस हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दलदल बन चुका है। मॉनसून गया है, लेकिन यहाँ पर मच्छरों की जो हालत है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइन आर्ट्स कॉलेज में छात्र नहीं हैं या बहुत कम छात्र हैं, काफ़ी छात्र हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर खासा ध्यान नहीं दिया जाता है। एक और हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जब हम फाइन आर्ट्स कॉलेज ना सिर्फ जम्मू की बात करेंगे, हर एक जगह की बात करेंगे तो क्रिएटिविटी से कोसों दूर बद से बदतर हालत है इन फाइन आर्ट्स कॉलेज की। आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मोर्चा संभाले बैठी हैं अक्षी और साथ ही में एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता। अक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जी शुक्रिया प्रशांत जी। और आपने सही कहा बिल्कुल कि ये जो कॉलेज है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है जी। और प्रत्येक विद्यार्थी जो है उसकी डिग्री पे जम्मू यूनिवर्सिटी मेंशन होता है। और कहीं ना कहीं आप इस कॉलेज की स्थिति देखिए, इस कॉलेज की बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि ये ज़्यादा अगर बारिश होती है या इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आता है तो ये कोलैप्स कर सकती है, ये गिर सकती है। और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है वो हर समय रिस्क में है। तो अगर कल को यहाँ कोई हादसा होता है, क्या जम्मू यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेवारी लेती है क्या? उन विद्यार्थियों की लाइफ आप लोगों ने स्टेक पे डाल रखी है। अगर आप लोग एक तरफ बात करते हैं कि आप नए डिपार्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, परंतु जो आपके पुराने डिपार्टमेंट्स हैं आप उन्हीं को नहीं संभाल सकते हो, आप उन्हीं को प्रॉपर तरीके से उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर है। और हमारी एलजी प्रशासन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया है, ऐसा वो बोलते हैं। तो यहाँ पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक स्किल कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सब लोग जो है फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। 2019 में भी इसी तरीके की मुहिम स्टूडेंट्स ने द्वारा ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। आज भी हम देख सकते हैं, आज 2019 के मुकाबले यहाँ की हालत बद से बदतर हो चुकी है जी। पहले तो ये टेम्परेरी ब्लॉक पे लुथरा में थी, जहाँ तक मुझे ध्यान में है। फिर मुहिम के बाद इसको यहाँ शिफ्ट किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके इनको दिया जाएगा। परंतु आज आप हालत देखिए इस पूरी बिल्डिंग का। और दूसरा ये कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है ये कॉलेज, और हर एक डिपार्टमेंट को जम्मू यूनिवर्सिटी में रिवैल्यूएशन का प्रावधान है। परंतु इस कॉलेज के विद्यार्थियों को रिवैल्यूएशन का प्रावधान क्यों नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ गर्ल्स को नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। वॉशरूम इज़ अ बेसिक एमिनिटी। आप किसी भी कॉलेज में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो क्लासरूम्स प्लस वॉशरूम्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। परंतु आप देखिए यहाँ वॉशरूम्स के नाम पर सिर्फ एक कमरा हम कह सकते हैं, तो कितनी परेशानियां हमारी बहनें झेलती होंगी। एक लड़की होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिमांड्स हैं इनको, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो बेसिक इनको इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी इनको नहीं मिलते हैं। तो कितना मतलब दयनीय स्थिति में काम करते होंगे, और कैसे ये लोग इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इनका जज्बा अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर के
पूरा मतलब कह सकते हैं कठोरता से, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स को सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में आप घुमा करके पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ भी सीखने का एनवायरनमेंट नहीं है, और फिर भी ये लोग अपनी डिग्री करते हैं, कंप्लीट करते हैं और अपने आप को एक्सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फेलियर है वो जम्मू यूनिवर्सिटी का है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो विद्यार्थी परिषद करेगी। परमवीर हमारे साथ है। परमवीर, एक सवाल है मेरा, क्योंकि फाइन आर्ट्स हमेशा से कुछ ऐसा होता है कि बच्चे को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए फाइन आर्ट्स हमेशा से क्रिएटिव रहा है, क्रिएटिविटी का एक संग्रह है। तो जब फाइन आर्ट्स की बात आती है तो पहले ही इंसान को संघर्ष करना पड़ता है विद इन फैमिली, और जब इस तरीके का एनवायरनमेंट हो तो क्या यहाँ पर पढ़ाई का माहौल है, आपको लगता है? बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं है जी। यहाँ पे मतलब एक तो गेट पे ही गेट कीपर नहीं है ना, बाहर से कोई भी आ जाता है, आउटसाइड कोई भी आ सकता है, और वो मतलब आके नशे वगैरह कर रहे हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता यहाँ जी। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, डामाडोली है, और हमारी सराउंडिंग्स मतलब इतनी अनहाइजीनिक है कि हम अपने पेरेंट्स वगैरह को नहीं ला सकते यहाँ पे। पेरेंट्स को बताना होगा कि भाई कॉलेज है, ये फाइन आर्ट्स में, हाँ पेरेंट्स को बताएंगे तो पढ़ने नहीं देंगे बच्चों को, हमको छिप छिप के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक ही कॉलेज है जम्मू कश्मीर में, है ना, एक कश्मीर में एक जम्मू में, तो मतलब नहीं हैंडल नहीं हो पा रहा बच्चों से अभी, तो ये प्रोटेस्ट के लिए हमने बोला। ऑलमोस्ट कितने बच्चे होंगे अंदर? 70-80 बच्चे तो हैं, 150 तक तो हैं, ऊपर म्यूज़िक वाले भी और फाइन आर्ट्स जो भी हैं जी। मानिक यहाँ पर हमारे साथ है। मानिक, अगर फ़ंड्स की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के पास या फिर प्रशासन के पास फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है। जब हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर इतना फंड रेज कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? सवाल। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उनके पास फंड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जितना हो सके उतना अफोर्ड वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देख, ये हमारा डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, और हमारा ये इंफा ये जो कॉलेज है, हालांकि आर्टिस्टों का कॉलेज है ये, यहाँ से कला निकल रही है हमारी, और ये ही इतना गंदा है कि तो फिर हम क्या बोल सकते हैं उनको। यहाँ पर ट्रक आ रहे, मेरे को बताओ, ये ग्राउंड है, आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कितनी गंदी है, पानी ऐसे काला हो रखा है, बिल्कुल भी ऐसे दलदल बन रखी है, बाहर से ट्रक आते हैं, कौन ग्राउंड में आकर के ऐसे ईंटें पत्थर फेंक के जाता है? बिल्कुल। आप देख रहे हो यहाँ से ट्रॉली भर भर के यहाँ पत्थर फेंके हुए हैं ग्राउंड में। तो ऐसा, ये अच्छी चीज़ नहीं, हम यहाँ पर खेला करते थे, यहाँ पर क्रिकेट की पिच हुआ करती थी, यहाँ पर हम ये नेट लगा हुआ वॉलीबॉल का, लेकिन यहाँ पर पानी खड़ा है अभी, तो हम कैसे खेलेंगे यहाँ पर? चलिए, यहाँ से निकलते हुए भी अगर कोई बंदा यहाँ से निकलेगा उसके साथ 100 बीमारियाँ चिपक के उसके साथ चली जाएंगी। चलिए अक्षी, एट आवर वर्स्ट एंड बेस्ट क्या करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? जी, एक मैसेज नहीं कहूँगी, रिक्वेस्ट कहूँगी कि कृपया करके इस कॉलेज की ओर ध्यान दीजिए, और ये जो 100-150 विद्यार्थी है उनकी जो लाइफ आपने रिस्क में डाल रखी है, कृपया करके उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और बहुत बेसिक डिमांड्स हैं, ऐसा नहीं है तो ये सिर्फ एक किस्सा रह जाएगा, कल को कोई दुर्घटना होती है तो ये किस्सा बन के रह जाएगा, और उस समय कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये तो फिर उस समय सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगाएंगे। इन विद्यार्थियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी को एक मैसेज ये है कि आप जल्द से जल्द इस विषय को संज्ञान में लीजिए, या तो आप इस डिपार्टमेंट को जो है विद इन यूनिवर्सिटी शिफ्ट कीजिए, या फिर इनके लिए कोई अच्छी जगह जो है वो ढूंढिए जहाँ पे इनको पढ़ाई जैसा माहौल मिले, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही फाइन आर्ट कॉलेज है, और बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत मेहनत के बाद, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप अभी भी हमारी फाइन आर्ट्स को लेकर, हाँ, स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में है कि फाइन आर्ट्स वगैरह से करके क्या होगा। तो एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ये विद्यार्थी जो है संघर्ष करके पढ़ने आते हैं, उनको और संघर्ष का सामना ना करना पड़े, ऐसा प्रयास जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। और एक अंतिम चेतावनी है, आज एक पीसफुल सा हम लोगों ने मैसेज देने के लिए प्रोटेस्ट किया था, परंतु आगे आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया गया तो उग्र प्रदर्शन के बिना कोई रास्ता नहीं है, और हम लोग करना नहीं चाहते। विद्यार्थी परिषद कोशिश करती है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से मसले का हल निकले, विद्यार्थी भी परेशान ना हो और पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब ना हो।
तो एक लास्ट मैसेज कि इस विषय को संज्ञान में लीजिए, वरना हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, कल जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट होगा और उसकी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी। राइट, चलिए देख सकते हैं ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। आज भी फाइन आर्ट्स की अगर बात की जाए तो फाइन आर्ट्स को कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप की तरह देखा जा रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी नागरिक होते हैं या कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके लिए फ़ाइन आर्ट्स की अगर बात की जाए तो फ़ाइन आर्ट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए एक राइट ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे फ़ाइन आर्ट्स को चुनते हैं और फ़ाइन आर्ट्स के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें इस तरीके का संघर्ष यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। और अपने आप में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जब हम फंड्स रेज करते हैं और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं तो फिर हमारे पास फंड्स की बेशक कोई कमी नहीं है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से इस परिसर का जो हाल है वो दयनीय तो है ही, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर हम सभी तक साझा करें। इसी के साथ देखते रहिए द टाइपराइटर प्रशांत सरीन के साथ।